हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स पर्ट सीपीएम, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। दिस इज़ द 3rd क्लास। अगर आप लोगों ने वो 2 पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे गाइस। पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आप 3rd क्लास पे आइए। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड क्रैशिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। देखो क्रैशिंग क्या होता है ये मैंने सेकेंड वीडियो पे आप लोग को बता दिया था कि हम लोग क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी जितने भी होते हैं उसको हम लोग कभी भी डिले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल पाथ में जो भी एक्टिविटीज हैं उसको डिले करेंगे तो हम लोग का प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा, राइट। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सारा हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में देख चुका है, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रैशिंग क्या होता है। देखो, जब मैंने आप लोग को बताया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेशन करना, तब मैंने आप लोग को 2 चीज़ें बताई थी। एक बताया था मैंने आप लोग को रिसोर्स स्मूथनिंग और एक बताया था क्रैशिंग, राइट। रिसोर्स स्मूथनिंग क्या था गाइस, मैं बस थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ। रिसोर्स स्मूथनिंग ये था कि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को छोड़ के अदर एक्टिविटीज़ को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज शॉर्टेज है देन आप रिसोर्सेज को पहले क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में लगाइए एंड उसके बाद आप अदर एक्टिविटीज़ कीजिए, राइट। उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स स्मूथिंग, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कौन सी एक्टिविटीज़ को कम करना है, कितना कम करना है, राइट, उसको हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स स्मूथिंग में। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था अगर आप क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को डिले करेंगे तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग को प्रोजेक्ट अर्ली कंप्लीट करना होता है। सपोज आपका नॉर्मल ड्यूरेशन है 15 डेज, बट आपको बोला जा रहा है 13 डेज में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दीजिए, या फिर 13 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का कॉस्ट क्या होगा बताइए। ओके, इन दैट केस जो 2 दिन आप रिड्यूस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ठीक है। दैट मीन्स आप लोग को ये पता चल गया होगा क्रैशिंग जो होता है हमेशा किसका होता है, क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी की होती है। क्योंकि क्रैशिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, क्रैशिंग में हम लोग प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या इंडिकेट करता है, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन, राइट। इसमें नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज आएंगे ही नहीं, राइट। क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को अगर आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे, डिले नहीं करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, देन आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू सम एक्स्ट्रा कॉस्ट और समथिंग, उसको हम लोग बोलेंगे क्रैशिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, क्रैशिंग हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग क्रैशिंग करेंगे ना गाइस, तो हम लोग के प्रोजेक्ट के कुछ कॉस्ट बढ़ेंगे, कुछ कॉस्ट कमेंगे। बट ओवरऑल अगर हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो रहा है क्रैशिंग से, तभी हम लोग क्रैशिंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्रैशिंग नहीं करेंगे। ओके, तो बस आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि क्रैशिंग हम लोग कब करने वाले हैं एंड कौन सी एक्टिविटीज़ को करने वाले हैं। ऑफकोर्स क्रिटिकल पाथ को करेंगे, बट सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज़ को करेंगे, बाद में किसको करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। देखिए, क्रैशिंग क्या है, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल चेंज इन कॉस्ट, दैट इज नोन एज क्रैशिंग। अगर आप प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज नथिंग बट क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन, सीपी मतलब क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन। अगर आप क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन को कम करेंगे, दैट मीन्स प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कम करेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, चेंज इन कॉस्ट ईयर मीन्स कॉस्ट में इंक्रीज और कॉस्ट में डिक्रीज। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को चेंज करेंगे, ठीक है, देन आप लोग का कॉस्ट में चेंज होगा, दैट कॉस्ट में भी इंक्रीज और दैट कॉस्ट में भी डिक्रीज। तो हम लोग क्रैश कब करेंगे, जब हम लोग का ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होगा। ओके, देखिए, उसके लिए हमको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, राइट। आइए कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट पे। एक प्रोजेक्ट का गाइस 2 कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है समझिए, जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट जो आप लोग हर एक एक्टिविटी के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज मुझे वॉल बनाने हैं, इसमें 100 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे, 1 ट्रिप ऑफ सैंड लगेंगे, दीज आर द डायरेक्ट रॉ मटेरियल।
मुझे 50 लेबर्स लगेंगे, दीज आर द डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये प्रोजेक्ट करने के लिए एक मशीन हायर करनी पड़ेगी। एक प्रोजेक्ट में 10 एक्टिविटी है, बट आपको उसके लिए एक मशीन हायर करनी पड़ेगी, एंड वो मशीन का रेंट है सपोज पर डे 1000। ओके, अगर पर डे 1000 रुपीज आपको मशीन का रेंट पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज वो पूरे प्रोजेक्ट का काम उसमें हो रहा है। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हम वो चीज़ नहीं करें। अगर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, बट अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए आप कोई चीज़ ला रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस करें, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, 50% काम होने के बाद कोई सुपरवाइजर आके सुपरवाइज करेगा पूरी एक्टिविटी का, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो बेसिकली जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद द टाइम, प्रोजेक्ट टाइम। जैसे पर डे आपको कुछ लग रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड डायरेक्ट कॉस्ट एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। देखो, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। देखो मैंने यहाँ पे ईच एक्टिविटी लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता है। हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टिविटी से कितना डायरेक्ट कॉस्ट लगा है। प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कॉस्ट पर डे इंटू ड्यूरेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली मशीन रेंट, सुपरवाइजर का एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें होती है। सो इट इज़ पर डे बेसिस में ये बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट का नॉर्मल कॉस्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बेसिकली क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर which are not directly associated with an activity but with the project as a whole। आप कोई भी एक्सपेंसेस अगर प्रोजेक्ट के लिए, होल प्रोजेक्ट के लिए एट ए टाइम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मशीन रेंट, सुपरवाइजर सैलरी पेमेंट एटसेट्रा, इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको पता चल गया, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट नाउ अगर आप लोग प्रोजेक्ट को क्रैश करेंगे, लाइक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है उसको अगर आप लोग रिड्यूस करेंगे, देन ये कॉस्ट में कैसे चेंजेस आएगा वो देखिए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू कंप्लीट वॉल ए इज 4 days। एक एक्टिविटी है, सपोज बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग वॉल बना रहे हैं, वॉल ए, एक्टिविटी ए, ठीक है। इसको करने के लिए जो नॉर्मल टाइम है दैट इज 4 days। एक वॉल बनाने के लिए मुझे 4 days का टाइम लगता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर डे इज ₹100। आपको बोला गया है पर डे का जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है दैट इज 100 एंड मशीन रेंट इज 1500 पर डे। मशीन रेंट 1500 पर डे दिया है। यहाँ पे आपको सपोज लेबर लग रहे हैं 10 लेबर, ठीक है। 10 लेबर मुझे लग रहे हैं पर डे, पर डे मेरा 10 लेबर लग रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर मैं आप लोग को पूछूं, नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? यहाँ पे सिर्फ लेबर का दिया है, तो 10 लेबर लग रहे हैं पर डे इंटू 4 days। 4 days में 40 लेबर्स लगेंगे इंटू पर डे कितना रुपीज़ है? 100 रुपीज़ लेबर का कॉस्ट है, राइट। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट कॉस्ट, कितना हो रहा है? 4000। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? मशीन रेंट लग रहा है 1500 पर डे, सो 1500 इंटू 4 days दैट इज 6000। तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 10000। अगर ये प्रोजेक्ट में एक ही एक्टिविटी है देन प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा? 10000। दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट। बट यहाँ पे मैंने कहा इफ यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 2 days। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्टिविटी तो 4 days में होता है, सपोज इट इज़ अ क्रिटिकल एक्टिविटी, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 days में कंप्लीट करना चाहूँ तो मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा? देखिए, अगर आप इसको 2 days में करना चाहेंगे तो आपको लेबर 10 के बदले कितने लगेंगे? 20 लगेंगे। आपको कितने लेबर लगेंगे? 20
पर डे आपको 20 लेबर लगेंगे, क्योंकि अगर 40 लेबर लग रहे हैं 4 दिन में तो 2 दिन के लिए भी आपको 40 लेबर ही चाहिए, तो पर डे कितना लगेगा, 20 लेबर आप लोग को लगेगा, राइट। नाउ पर डे 20 लेबर लगेंगे इंटू 2, टोटल आपको 40 लेबर ही लगेंगे। बट आउट ऑफ दिस 20 लेबर 10 लेबर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, इनके लिए आपको 100 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएंगे। बट आप जो एक्स्ट्रा 10 लेबर पर डे आप अवेलेबल कराएंगे, मे बी आप उसको या तो इनको ओवर टाइम कराएंगे या फिर आप अगर लेबर अवेलेबल नहीं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे के लाएंगे। सपोज आप इनको 120 रुपीज़ दे के लाए, समझ रहे हो। तो पर डे आप लोग का कितना लग जाएगा, आप लोग का इसमें लेबर कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, 20 रुपीज़ पर लेबर बढ़ जाएगा पर डे। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कैसे आएगा, 10 लेबर इंटू 2 इंटू 100 रुपीज़ एंड दिस इज 10 लेबर इंटू 120 इंटू 2 डेज, समझ रहे हो। तो ये कितना होगा, दिस इज 2000 एंड दिस इज 2400, समझ रहे हो। कितना होगा 4800। तो आपका लेबर कॉस्ट कितना हो गया, 4000 से आके 4800 हो गया। आपका लेबर कॉस्ट 4000 से 4800 हो गया अगर आप लोगों ने 2 दिन पहले काम कंप्लीट करना चाहा। बट यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये पर डे बेसिस पे है, राइट। पर डे 1500 था, तो अभी आप लोग को 4 दिन के बदले कितना दिन लग रहा है, 2 दिन, 2 इंटू 1500, सो इट बिकम्स 3000। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 7800, समझ रहे हो। पहले आप लोग का कॉस्ट था 10,000 बट अभी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 7,800, तो आप लोग का टोटल कॉस्ट 2200 से कम हो गया। सो इन दैट केस आप लोग काम को जल्दी करना चाहेंगे। दैट मीन्स देखो, अगर आप क्रैश कर रहे हो क्रिटिकल एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को अगर आप कम कर रहे हो, देन आप लोग का डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। देखो आप लोग का डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, आप लोग का डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, बट आप लोग का इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो रहा है, बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर आप लोग को एक्टिविटी जल्दी करानी है देन आप लोग को मे बी लेबर का ओवर टाइम देना पड़ सकता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लेबर इमीडिएटली हायर करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा उनको देना पड़ सकता है, इसीलिए डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि टाइम के साथ एसोसिएटेड है। अगर आप मशीन को 10 दिन के बदले 5 दिन लगा रहे हैं, पर डे बेसिस पे रेंट है, तो 5 दिन का रेंट कम हो गया, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट आप लोग का कम हो जाता है। तो आपको बस ये देखना है, आपको ये सोचना है कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करके इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम करना है, सो दैट मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम होगा। एंड जब तक क्रैशिंग हम कब तक करेंगे, जब तक हम लोग का टोटल कॉस्ट कम होगा। जहाँ पे हम लोग का टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हम क्रैशिंग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 टाइप का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस एज द ड्यूरेशन डिक्रीजेस। इसके साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट कॉस्ट के साथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन घटेगा तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ा, मैंने आप लोग को एग्जांपल के साथ दिखा दिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बोला, इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीजेस एज द ड्यूरेशन डिक्रीजेस। अगर ड्यूरेशन कमेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कमता जाएगा, क्योंकि ये टाइम के साथ एसोसिएटेड है, एज दिस कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट टाइम। समझ में आया गाइस। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, बेसिकली मशीन रेंट, सुपरवाइजर का एक्सपेंस। ये आपको पर डे सारे क्वेश्चन में दे देंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज दिस मच, ठीक है। तो आप जितना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करेंगे आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे बेसिस पे उतना कम होता जाएगा, बट उसका रेसिप्रोकेशन क्या होगा कि आपका डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जब तक आपका डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से कम बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितना कम रहा है उससे कम आपका डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ना चाहिए। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट 100 रुपीज कम रहा है तो डायरेक्ट कॉस्ट 80 तक बढ़ेगा, तो 99 तक बढ़ेगा तो भी हमको फायदा है, 1 रुपया का हम लोग का टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। बट जहां पे आपका डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम कमेगा, वहां पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्रैशिंग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। क्रैशिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे समझे। नाउ क्रैशिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सपोज ये एक प्रोजेक्ट है,
ए को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है 5 डेज, सी को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है 3 डेज, ई को लग रहा है 5 डेज, बी को लग रहा है 2 डेज, डी को लग रहा है 3 डेज, ई को तो मैंने दे दिया। ठीक है, नाउ आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा है, फटाफट से कीजिए। पॉसिबल पाथ कौन कौन सा है गाइस? पॉसिबल पाथ है ए, सी एंड ई, बी, डी एंड ई, राइट। इसके ड्यूरेशन कितने हैं? ए सी ई का 5 + 3 + 5 दैट इज 13, 2 + 3 + 5 दिस इज 10। सो आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा है? ए सी ई एंड द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 13 डेज, राइट। ए सी ई, अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप लोग अर्लियर वीडियोस देख लीजिए। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनको 100% मेरा दावा है उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने सेकेंड वीडियो तक समझ लिया था, राइट। अब समझिए, अब मैंने कहा ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट आपको 12 डेज में करना है और 11 डेज में आपको कंप्लीट करना है। 11 डेज में कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताइए। ये क्वेश्चन हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स हम 13 डेज तो नॉर्मल टाइम है, आप लोग 13 डेज में कंप्लीट करेंगे, बट इससे आप कितना कम कर सकते हैं सो दैट प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिनिमम रहेगा। ठीक है, दैट इज द ऑप्टिमम टाइम, दैट इज नोन एज क्रैशिंग। ठीक है, तो अगर आपको बोला गया 11 डेज का कॉस्ट निकालिए, दैट मीन्स आप इसको 2 दिन से क्रैश करेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्रैश करना मतलब आप एक क्रिटिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पाथ में, क्रिटिकल पाथ में 3 एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी ई। नाउ द क्वेश्चन इज, हमको तो पता चल गया कि हम इसको 2 दिन से क्रैश करेंगे, बट हम कौन सा एक्टिविटी को क्रैश करेंगे? एक्टिविटी ए को करेंगे, ना सी को करेंगे, ना ई को करेंगे। अगर तीनों को ही करना है तो पहले कौन सा एक्टिविटी को हम लोग क्रैश करेंगे? ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा गाइस? जोन से एक्टिविटी का कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट पर डे जोन से एक्टिविटीज का कम होगा, उसको हम लोग पहले क्रैश करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट कम करने से क्या होगा? अगर आप ड्यूरेशन कम करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। तो जोन से एक्टिविटी का डायरेक्ट कॉस्ट कम होगा पर डे, उसको हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। ठीक है, जोन से एक्टिविटीज का कॉस्ट स्लोप सबसे कम होगा क्रिटिकल एक्टिविटीज का, उसको हम लोग पहले क्रैश करेंगे। उसके बाद उससे ज़्यादा जो होगा उसके बाद उसको करेंगे, फिर थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा उसके बाद हम लोग उसको करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर क्रैशिंग। ओके, ना आप लोग बोलेंगे मैम कॉस्ट स्लोप क्या है? कॉस्ट स्लोप क्या है गाइस? देखिए, सपोज मैंने आपको कहा एक्टिविटी ए है, इसको करने के लिए हमको बेसिकली 7 डेज का टाइम लगता है। ओके, एंड ये 7 डेज के लिए मेरा डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो मेरा 5000 रुपीज़ लगता है। ठीक है, एंड आपको इसको करना है, हम इसको कम से कम 2 दिन से हम इसको ज़्यादा कम नहीं कर सकते, हम इसको 7 से 5 तक ला सकते हैं। एंड अगर आप 5 डेज में इसको करेंगे, इसका कॉस्ट हो जाएगा 7000 रुपीज़। आपको ये चीज़ बोला गया है। तो इसका कॉस्ट स्लोप क्या होता है देखिए, दैट मीन्स अगर मैं 7 दिन में कोई काम को करती हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है? 5000, बट अगर मैं उसको 5 दिन में करती हूँ तो मेरा कॉस्ट हो रहा है 7000। तो 2 दिन कम करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है? 2000 रुपीज़ का। तो पर डे अगर मैं 1 दिन कम करूंगी तो मेरा पर डे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो रहा है? ₹1000। ये 1000 को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। ठीक है, पर डे अगर आप 1 दिन का ड्यूरेशन कम कर रहे हैं आपका प्रोजेक्ट का, देन आप लोग को टोटल कितना एक्सपेंसेस लग रहा है पर डे, कौन से एक्टिविटीज का कॉस्ट कितना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट स्लोप। एंड माइंड करना, कॉस्ट स्लोप हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट का होता है। ठीक है, जिसका डायरेक्ट कॉस्ट पर डे कम होगा उसको हम लोग पहले क्रैश करेंगे, दैट इज नोन एज कॉस्ट स्लोप। ठीक है, ये बेसिकली अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुटअप करूँ 1000 को तो क्या होगा? मेरा चेंज इन टाइम दैट इज 7 - 5, ओके, एंड चेंज इन कॉस्ट 7000 - 5000। तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन टाइम क्या हुआ? मेरा कॉस्ट स्लोप।
तो आइए पहले हम लोग कॉस्ट स्लोप देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्रैशिंग पे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कॉस्ट स्लोप दैट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम क्या होता है? प्री डिटरमिन टाइम और शेड्यूल टाइम दैट इज द टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को करने के लिए नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नॉर्मल टाइम। मैंने एग्जांपल में कितना लिया था? 7 डेज। एक एक्टिविटीज को करने के लिए 7 डेज लग रहा है। नाउ नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। प्लीज मार्क माई वर्ड, डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को नॉर्मल कॉस्ट में नहीं लिया गया है। जब हम कॉस्ट स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था? 5000 रुपीज़ लिया था एग्जाम्पल में, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, एक एक्टिविटी को 7 डेज में कंप्लीट करने के लिए 5000 का डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है। सो 7 डेज इज नॉर्मल टाइम, 5000 इज नॉर्मल कॉस्ट। उसके बाद क्या बोला? देखिए क्रैश टाइम। क्रैश टाइम मतलब मिनिमम टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी दैट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अर्लियर देन ए पर्टिकुलर टाइम। सपोज क्रैश टाइम यहाँ पे कितना था? 5 डेज। दैट मीन्स आप एक एक्टिविटी को नॉर्मली 7 दिन में कर सकते हैं, बट कम से कम 5 डेज में कर सकते हैं, इससे कम आप इसको नहीं कर सकते हैं। उसको बोला जाता है क्रैश टाइम। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में क्रैश टाइम क्या था? 5 डेज की एक्टिविटीज था, उसको मैं 7 दिन में कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे एक्सपेंसेस लग सकते 5000 रुपीज़, बट उसको हम क्रैश करते करते 5 डेज में आ सकते। दैट मीन्स मैक्सिमम हम इसको 2 डेज से क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, and then crash cost is direct cost to be incurred to complete an activity within crash time। अगर आप 5 डेज में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं देन आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा था? 7000। इसको हम लोग बोलते हैं क्रैश कॉस्ट। समझ में आया? तो नॉर्मल टाइम क्या है? एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में नॉर्मली जितना लगता है एक्टिविटी को, दैट इज नॉर्मल टाइम। आप उसको कम से कम कितना दिन में कर सकते हैं, दैट इज क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करने के लिए जितना डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट, एंड क्रैश टाइम में कंप्लीट करने के लिए जितना डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है दैट इज नोन एज योर क्रैश कॉस्ट। नाउ कॉस्ट लूप हम लोगों ने कैसे निकाला? 7000 माइनस 5000, जितना आप लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, डिवाइडेड बाय कितने दिन के लिए लगा? 7 डेज माइनस 5 डेज, राइट। सो 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज 1000 इज योर कॉस्ट लो। तो इसको आप लोग फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा? दिस इज क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम इज नोन एज योर कॉस्ट स्लोप। देखिए क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम इज नोन एज योर कॉस्ट स्लोप। तो आप लोग क्या करेंगे? सारी एक्टिविटीज के आप पहले कॉस्ट स्लोप निकालेंगे। क्रैशिंग करने से पहले क्या करेंगे? सारी एक्टिविटीज के कॉस्ट स्लोप निकालेंगे, एंड जोन सा एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप सबसे कम होगा वही एक्टिविटी को हम लोग पहले क्रैश करेंगे, एंड ग्रेजुअली हम लोग चलेंगे। जिसका कम होगा उसको पहले करेंगे, उसके बाद फिर जो कम होगा वो वाला करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए कॉस्ट स्लोप शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी सेपरेटली। सारे एक्टिविटी के हम लोग कॉस्ट स्लोप निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो क्रैशिंग क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये चीज़ क्लियर हुआ। मैं फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज योर क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन। आप सारे पॉसिबल पाथ निकालेंगे। सारे पॉसिबल पाथ निकालने के बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा दैट इज द मिनिमम ड्यूरेशन टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। फर्स्ट चीज़ क्लियर हुआ। सेकेंड चीज़, अगर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जितना है उससे भी कम टाइम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट कॉस्ट में सेविंग्स भी होंगे। ठीक है, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कुछ चेंजेस आएंगे। जब तक वो चेंजेस आपके फेवर में है तब तक आप प्रोजेक्ट को कम करेंगे, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट को कम नहीं करेंगे। वो कम करना को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट क्रैशिंग। एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट इज नथिंग बट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आप लोग को दिया जाएगा ईच एक्टिविटी के लिए, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे के बेसिस में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए आपको दी जाएगी। ठीक है गाइज, तो नाउ हम एक एग्जाम्पल लेके प्रोजेक्ट को कैसे क्रैश करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्रैशिंग प्रोसीजर लिखा है। क्रैशिंग विल बी डन ओनली व्हेन इट इज रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉफिट। पहला चीज़ ये कि हमको हमेशा क्रैशिंग नहीं करना है। क्रैशिंग हम तभी करेंगे जब हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो रहा है टोटल में, सो दैट हम लोग का प्रोजेक्ट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या बोला?
वी शुड नॉट रिड्यूस एक्टिविटी विच एग्जिस्ट ऑन नॉन क्रिटिकल पाथ, क्योंकि अगर आप नॉन क्रिटिकल पाथ को कम भी करेंगे तो हमको क्या फायदा देगा, कोई फायदा नहीं देगा, राइट। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे आप लोग का एग्जाम्पल लिख लिया था, जैसे देखिए ACE वॉज द क्रिटिकल पाथ 13। अगर आप B और BDE इसमें आप B एक्टिविटी को D एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे तो प्रोजेक्ट इसका एक ड्यूरेशन कमेगा। अब इसको अगर आप जल्दी भी करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 13 ही है, ये तो कम नहीं हो रहा है, राइट। सो इसीलिए बोला गया अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटीज को कम करेंगे ना तभी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम होगा, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को कम करेंगे तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज आपको बोला गया है, we should not reduce activity which exist on non-critical path, that is we should reduce the activity which exist on critical path having a least cost flow। पहला तो हम वो एक्टिविटी रिड्यूस करेंगे जो क्रिटिकल पाथ में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, क्रिटिकल पाथ में भी बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, मोर देन 1 2 3 4, राइट। उनमें से कौन सा करेंगे, फिर चॉइस होगा लीस्ट कॉस्ट स्लोप, जो उनसे एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप सबसे कम होगा, पहला प्रायोरिटी हम वो एक्टिविटी को देंगे, पहले हम उसको क्रैश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स है उसको मैं क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगी सो दैट आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल पे आइए, आपको एक्टिविटी दी गई है कुछ 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3, 2 to 5, 3 to 5 एंड 4 to 5। आपको एंटी मतलब यहाँ पे नॉर्मल टाइम इन डेज है, ये आपको नॉर्मल टाइम दिया गया है, क्रैश टाइम दिया गया है, नॉर्मल कॉस्ट दिया गया है, क्रैश कॉस्ट दिया गया है। 1 to 2 एक्टिविटी को कंप्लीट करने का नॉर्मल टाइम है 4 डेज, क्रैश टाइम है 3 डेज। दैट मीन्स ये एक्टिविटी को हम एक दिन से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, राइट। 4 डेज नॉर्मल टाइम है, क्रैश टाइम है 3 डेज। दैट मीन्स हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 to 2 एक्टिविटी को एक दिन ही कम कर सकते हैं, राइट। देन 1 to 3 एक्टिविटी को हम नॉर्मली कर सकते हैं 2 डेज में, क्रैश टाइम भी 2 डेज है, मतलब ये एक्टिविटी को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। देन 1 to 4 एक्टिविटीज का नॉर्मल टाइम है 5 डेज, क्रैश टाइम है 4 डेज। दैट मीन्स इसको हम एक दिन से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज 2 to 3 एक्टिविटीज़ को हम 2 दिन से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। 2 to 5 एक्टिविटीज़ को एक दिन से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। 3 to 5 को 1 डे से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। 4 to 5 को 1 डे से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते हैं। ये है हम मैक्सिमम कितना डेज हम रिड्यूस कर सकते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल कॉस्ट। दैट मीन्स अगर आप 4 डेज में ये एक्टिविटीज़ को करते हो उसका कॉस्ट है 600 रुपीज़, राइट। लेकिन अगर आप 3 डेज में इसको करोगे तो उसका क्रैश कॉस्ट है 800 रुपीज़। क्लियर है। वैसे ही आपको यहाँ पे दिया गया है 400 नॉर्मल कॉस्ट इतना, क्रैश कॉस्ट उतना, बिकॉज यहाँ पे आप लोग का क्रैश टाइम 0 है। अगर आप एक्टिविटी 1 to 4 को नॉर्मली करोगे 5 डेज में तो 750 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा, बट अगर आप 4 डेज में करोगे तो उसका कॉस्ट आएगा 900 रुपीज़। लाइकवाइज आपको नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट दे दिया गया है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज ₹500। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दे दिया गया। हाँ, अगेन ये नॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट, ओके ये आप लोग का डायरेक्ट कॉस्ट है। हमेशा क्वेश्चन में जो नॉर्मल कॉस्ट दिया रहता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, बिकॉज देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको यहाँ दे दिया पर डे ₹500। रिक्वायरमेंट क्या है, ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला आप लोगों को नेटवर्क डायग्राम बनाना है। दूसरा बोला फाइंड द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नॉर्मल ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको वो निकालनी है। देन आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब उस ड्यूरेशन का आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना है। फिर बोला फाइंड द ऑप्टिमम ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है मैम, ऑप्टिमम ड्यूरेशन है कि आप क्रैश करते करते प्रोजेक्ट को कितना दिन तक क्रैश कर सकते हैं सो दैट आप लोग का कॉस्ट मिनिमम हो एंड प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड बिट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑप्टिमम ड्यूरेशन आज हम लोगों ने सीखा है। तो ये क्वेश्चन जब करेंगे तो पहला 2 क्लासेस रिवाइज भी हो जाएगा एंड आप लोग कुछ नया भी सीखेंगे। देखिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कॉस्ट स्लोप निकाल सकती हूँ, राइट। जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको सेपरेटली आपको सबका कॉस्ट स्लोप निकालना है। कॉस्ट स्लोप क्या है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, दैट इज
800 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, 200 बाय 1 इज 200। ये 1 to 2 एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप कितना है 200। इसका तो ऑब्वियसली 0 आएगा, 400 माइनस 400 0 बाय 0 0। देन ये कितना आएगा 900 माइनस 750 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 दैट इज 1। ये पॉसिबल रिडक्शन से डिवाइड कर दीजिए बिकॉज पॉसिबल रिडक्शन इज नथिंग बट 5 माइनस नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, दिस इज 150 राइट। उसके बाद क्या है 600 माइनस 400 200 बाई 2 100, 1000 माइनस 800 इज 200 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 200, 650 माइनस 500 इज 150, 150 डिवाइडेड बाई 1 इज 150, 850 माइनस 600 इज 250, 250 डिवाइडेड बाई 1 इज 250। तो आपको सारी एक्टिविटीज़ के कॉस्ट स्लोप मिल गए हैं। दैट मीन्स अगर आप सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी को रिड्यूस करना चाहेंगे, एक्टिविटी 2 to 3 बिकॉज इसका कॉस्ट सबसे कम है। उसके बाद कम कॉस्ट किसका है 150 150, उसके बाद 200 200 एंड देन 250। समझ में आया? ये कॉस्ट स्लोप निकालने का इंपॉर्टेंस है कि हम पहले कौन सा एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे वो हमको पता चल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया गाइस। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, देन प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद क्रैशिंग कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन। पहले आपको क्या बोला था, एक्टिविटी क्या क्या है 1 to 2, देन 1 to 3, देन 1 to 4 राइट। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक्टिविटी देखो 1 से ही निकला है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। तो पहले मैंने ये लिया इवेंट 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, लाइकवाइज 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। ठीक है, उसके बाद है 2 to 3, तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया। देन 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है क्या 3 to 5, ओके। तो 3 to 5 सॉरी 3 to 5, देन 2 to 5 एंड 4 to 5। तो 2 to 5 इसको ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए एंड 4 to 5 इसको ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए। सिंपल सा था डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बन गया आप लोग का। उसके बाद क्या बोला, नॉर्मल टाइम आपको दी गई है 1 to 2 एक्टिविटीज़ की 4 डेज, 1 to 3 का 2 डेज, 1 to 4 का 5 डेज, देन 2 to 3 का 7 डेज, 2 to 5 का 7 डेज, 2 to 5 का 2 डेज एंड 4 to 5 का 5 डेज। क्लियर है, नेटवर्क डायग्राम बन गया। सेकंड में निकालिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट। उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने आप लोग को फॉर्मेट बताया था गाइस, जैसे आप लोग का नंबर ना कटे, सीरियल नंबर, पॉसिबल पाथ एंड नंबर ऑफ डेज राइट। तो पहले देखिए कौन कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल है, 1 to 2 एंड 2 to 5। पहले तो ये जा सकता है 1 to 2 एंड 2 to 5 राइट, 1 to 2 एंड 2 to 5। इसको कितने टाइम लग रहा है 1 to 2, 2 to 5 को 4 + 7 11 डेज। सेकेंड क्या हो सकता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, एक बन सकता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 1 to 2 है 4 डेज, 2 to 3 है 7 डेज, देन दिस इज 2 डेज, 7 4 11 + 2 13 13 डेज। देन थर्ड ऑप्शन देखिए, और क्या ऑप्शन है 1 to 3 पे आइए, 1 to 3 से क्या बन सकता है 1 to 3, 3 to 5, एक ही पाथ बन सकता है। सो 1 to 3, 3 to 5, 1 to 3 2 डेज + 2 डेज 4 डेज राइट। उसके बाद 1 to 4 पे आइए, 1 to 4, 4 to 5, इसमें भी एक ही ऑप्शन है 1 to 4, 4 to 5, दिस इज 5 + 5 10 डेज। क्लियर है, और कुछ पाथ बन सकता है क्या, इधर से अगर मैंने गया तो 2 रास्ता था 1 to 2, 2 to 5, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, देन 1 to 3, 3 to 5 एंड देन 1 to 4, 4 to 5। क्लियर है, पॉसिबल पाथ निकल गया। नाउ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है गाइस, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, दैट इज
13 डेज। तो आप लोग का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे लिखेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 13 डेज। ठीक है। एंड क्रिटिकल पाथ क्या हुआ, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5। तो क्रिटिकल पाथ को आप लोग को बोल्ड करके दिखानी है, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5। दैट मीन्स ये क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को हम लोग को क्रैश करना है, राइट। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को बोला था प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट फॉर ऑल एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटी, इट इज नॉट ओनली क्रिटिकल एक्टिविटी, बिकॉज आपको तो सारी एक्टिविटीज करनी है ना, तो सारी एक्टिविटीज के डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो अब डायरेक्ट कॉस्ट आप लोग को दे दिया था, नॉर्मल कॉस्ट देखिए सारे एक्टिविटीज का आप ऐड कर दीजिए, 600 रुपीज़ प्लस 400 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 600, सारी एक्टिविटीज हमको करनी है, तो सबके डायरेक्ट कॉस्ट आप लोग ले लीजिए, दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट, ओके। प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बोला था, 500 रुपीज़ पर डे, हमको कितना दिन लग रहा है, 13 डेज, 13 इंटू 500, ओके। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये टोटल आप लोग का आएगा 10,550। ये हो गया आप लोग का प्रोजेक्ट का कॉस्ट। तो फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट का आंसर आप लोग को मिल गया। थर्ड बिट पे अभी हम लोग आते हैं, क्रैशिंग कैसे करेंगे। क्रैशिंग कैसे करेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। देखो पहले आप लोग क्या करेंगे गाइस, आप लोग पहले कॉस्ट स्लोप निकालेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। पहला स्टेप आपका कॉस्ट स्लोप निकालना है। सेकंड है आप लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग, जो से फॉर्मेट में बता रही हूँ आप लोग वही फॉर्मेट में करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग, ठीक है। पहले आप लोग लिखिए पॉसिबल पाथ, हम लोगों ने ऑलरेडी पॉसिबल पाथ निकाल लिए हैं, 4 पाथ हम लोग का निकला है, राइट। उस पॉसिबल पाथ को आप लोग क्या कीजिए गाइस, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, सबसे ज़्यादा टाइम जो लग रहा है उसको पहले रखिए, फिर उसके बाद जो कम है, फिर उसके बाद जो कम है, वैसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला पाथ क्या था, 1 to 2, ऑफकोर्स क्रिटिकल पाथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सो इसका ड्यूरेशन कितना था आप लोग का, 13 डेज का, ठीक है। उसके बाद उससे कम वाला ड्यूरेशन कौन सा था, 11 डेज। वो एक्टिविटीज़ कौन सी थी, 1 to 2, 2 to 5, राइट। उसके बाद कौन सा था, 1 to 4, 4 to 5, 10 डेज लग रहे थे। एंड उसके बाद आपकी थी 1 to 3 एंड 3 to 5, 4 डेज, राइट। इतना आप लोग पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग लिखेंगे। पहले जो सबसे ज़्यादा था दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। अभी आप लोग का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कौन सा है, 13 डेज है, राइट। आप लोग का अभी आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, 13 डेज। एंड प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है गाइस, 10,550 प्रेजेंटली, समझ रहे हो। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे क्रैशिंग 1, ठीक है। फिर आप लोग का क्रैशिंग 2, 3, 4, 5 ऐसे जाएगा जब तक हम लोग का कॉस्ट मिनिमम ना हो जाए, मतलब जब तक हम लोग का कॉस्ट कमता जाएगा हम लोग क्रैशिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रैशिंग स्टॉप कर देंगे। नाउ अभी आप लोग यूज़ कीजिए गाइस पेंसिल, ना आप लोग को पेंसिल की ज़रूरत है। देखिए पहले हम कौन सा एक्टिविटी घटाएंगे, क्रिटिकल पाथ को घटाएंगे, ये आप लोग का क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी है, राइट। नाउ अब क्रिटिकल पाथ का अभी इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ना सबका कॉस्ट लिख दीजिए, सबका कॉस्ट स्लोप लिख दीजिए, बिकॉज हम कौन सा एक्टिविटी को पहले क्रैश करेंगे जिसका कॉस्ट स्लोप कम है, राइट। 1 to 2 एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप कितना था, 200 रुपीज़। एंड इसको हम लोग कितना दिन मैक्सिमम क्रैश कर सकते हैं, 1 डे से, राइट। वैसे ही उसके बाद क्या था, 2 to 3,
2 to 3 को हम लोग 2 डेज से कर सकते हैं मैक्सिमम क्रैश, एंड इसका कॉस्ट था 100 रुपीज़। ठीक है। 3 to 5 को हम मैक्सिमम 1 डे से क्रैश कर सकते हैं, एंड इसका कॉस्ट था 150, माने कॉस्ट स्लोप। ठीक है। देन 1 to 2 का मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 डे से कर सकते हैं 200। 2 to 5 का क्या है, 2 to 5 का था 1 डे से 200 रुपीज़, 1 डे से क्रैश कर सकते हैं 200 रुपीज़। ठीक है। देन 1 to 4 का वही है, 1 डेज एंड 150 रुपीज़, 1 डे एंड 150 रुपीज़। वैसे ही 4 to 5 का क्या है, 1 डे एंड 250 रुपीज़। 1 to 3 का कितना है, 1 to 3 को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, एंड 3 to 5 का मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, दिस इज 1 डे 150। ओके। तो कौन से एक्टिविटीज़ को कितना दिन से रिड्यूस कर सकते हैं एंड पर डे कॉस्ट कितना है, आपको पहले वो चीज़ लिख देना है पेंसिल से। ठीक है। अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। राइट। देखिए यहाँ पे 3 एक्टिविटी है, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5। राइट। सबसे कम कॉस्ट किसका है, 2 to 3 का। 2 to 3 का 100 रुपीज़ पर डे कॉस्ट आप लोग का बढ़ेगा, क्योंकि पर डे कॉस्ट कितना है 100 रुपीज़। राइट। उसको हम लोग मैक्सिमम 2 दिन से कम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम हम इसको 2 दिन से कम करेंगे। यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, अगर हम 2 to 3 को सपोज 3 दिन से कम कर सकते थे सपोज, तो क्या हम 3 दिन से कम करते, हम नहीं करते, क्योंकि अगर आप इसको 3 दिन से कम करते तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होता, 13 - 3 10 डेज हो जाता। ये 10 डेज होता तो इट बिकम्स नॉन क्रिटिकल, और क्रिटिकल कौन सा बन जाता, ये वाला पाथ क्रिटिकल बन जाता। सो द सेकेंड रूल फॉर क्रैशिंग इज, आप क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज को रिड्यूस तो करो, बट उतना करो जहां तक ये क्रिटिकल रहे, इट कैन नॉट बी नॉन क्रिटिकल। तो जो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ है, आप इसको इतना रिड्यूस करो कि नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ के इक्वल या उससे ज़्यादा रहे, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम कर भी दोगे तो भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 रहेगा। तो आप 1 दिन का एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे क्यों लगाओगे, समझ रहे हो। इसीलिए हम इसको मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा इसके एक्टिविटीज़ को कम नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़, फर्स्ट थिंग। तो हम लोग आइए क्रैशिंग नंबर 1 पे। ठीक है। क्रैशिंग 1, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रैश एक्टिविटी 2 to 3, 2 to 3 को हम लोग कर रहे हैं कितना दिन से, फॉर 2 डेज। यहाँ पे है भी 2 दिन, और हम 2 दिन से ज़्यादा कर भी नहीं सकते। अगर 3 दिन होता तब भी हम 2 दिन ही करते, फॉर द टाइमिंग हम 2 डेज के लिए ही करते। ठीक है। अब नाउ ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 डेज। ये तो 2 to 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो 11 डेज रहेगा। इसमें भी 2 to 3 नहीं है, 10 डेज रहेगा। इसमें भी 2 to 3 नहीं है, सो ये 4 डेज ही रहेगा। नाउ प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना हो गया, 11 डेज, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट 2 पाथ बन गए, दोनों ही क्रिटिकल बन गए, एंड उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा 11 डेज। अब इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, नाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग का कितना था गाइज, हम लोग का अभी टोटल कॉस्ट कितना था, 10,550। राइट। इसमें से हम घटा देंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि 2 दिन से हम लोग का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो गया, तो 500 रुपीज़ पर डे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो हम लोग का कम हो जाएगा। सो 500 रुपीज़ पर डे इंटू 2 डेज 1000 का हम लोग का सेविंग्स हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, ये 2 to 3 एक्टिविटीज़ का कॉस्ट स्लोप कितना था, 100 रुपीज़। सो 2 डेज इंटू 100 रुपीज़, इतना हम लोग का एक्स्ट्रा लगा, इतना हम लोग का सेव हुआ। तो 10,550 माइनस 1000 इज 9,550 प्लस 200 इज 9,750। तो अभी आप लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट घट के कितना हो गया, 9,750। इतना तक आप लोग को क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं है। राइट। अभी आप लोग क्या करेंगे गाइस, देखिए अभी आप 2 to 3 एक्टिविटीज़ को हटा दीजिए,
2 लिखे थे, 100 लिखे थे, इसको हटा दीजिए। इसका मतलब ये है कि 2 to 3 एक्टिविटीज़ को हम और क्रैश नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम हम 2 डेज से कर सकते थे एंड हम लोगों ने कर दिया। नाउ आइए क्रैशिंग 2 पे। अब देखिए, अब आएगा क्रैशिंग का एक और रूल। फर्स्ट रूल मैंने बता दिया कि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना है नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते, पहला रूल। दूसरा रूल पे आइए। दूसरा रूल ये हुआ जब एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ बन जाए। अब क्या हो गया, दोनों ही पाथ क्रिटिकल बन गए। जब एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे तो आप दोनों ही पाथ को एट ए टाइम रिड्यूस करेंगे। बिकॉज अगर देखो, अगर आप सिर्फ ये पाथ को अभी रिड्यूस करोगे तो कोई, अगर आप इसको 8 डेज करो, 9 डेज करो, 7 डेज करो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल तो यही रहेगा, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 ही रहेंगे। अगर आप सिर्फ ये पाथ की एक्टिविटीज को रिड्यूस करोगे तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये 11 रहेगा तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो अभी क्या करना है, आपको दोनों ही पाथ को रिड्यूस करनी है, ठीक है। अब दोनों ही पाथ की एक्टिविटीज को जब रिड्यूस करनी है, वहां पे आपको बनाने पड़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट क्यों बनता है, आप लोग की सुविधा के लिए बनता है। जब आप लोग फ्लुएंट हो जाएंगे ना, तो आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कोई स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज देखो, अभी यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर दोनों को एट ए टाइम रिड्यूस करनी है तो आप क्या करेंगे, देखिए ये पाथ में सबसे कम कॉस्ट अभी किसका है, 2 to 3 तो रिड्यूस नहीं कर सकते। 1 to 2 का कॉस्ट है 200, 3 to 5 का कॉस्ट है 150। तो आप 3 to 5 को रिड्यूस करेंगे मैक्सिमम 1 डे से, तो 1 डे से आप 3 to 5 को रिड्यूस कर सकते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगर आप इसको एक दिन से रिड्यूस कर रहे हैं तो ये पाथ को भी एक दिन से ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। ये पाथ में आप रिड्यूस करेंगे तो किसको करेंगे, 1 to 2 को कर सकते हैं, पर डे 200 रुपीज़, या फिर 2 to 5 को कर सकते हैं, 1 डे 200 रुपीज़। आप कोई भी एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 2 को भी कर सकते हैं, 2 to 5 को भी कर सकते हैं। सपोज मैंने 2 to 5 को किया, 2 to 5 को अगर 1 डे से करेंगे तो 200 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा, तो दोनों ही मेरा 1 डे से रिड्यूस हो जाएगा। एक दिन से ज़्यादा अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तब भी हम नहीं कर पाते, बिकॉज जो सेकेंड लॉन्गेस्ट अभी ये 10 डेज है, तो हम 10 डेज से इसके ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए क्रैशिंग नंबर 2, क्रैशिंग नंबर 2 में गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। ये क्यों बना रही हूँ, देखिए पहले मैंने कहा लीस्ट कॉस्ट स्लोप, लीस्ट कॉस्ट स्लोप ऑफ ईच पाथ, ठीक है। पहला पाथ 11 डेज का जो है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 में मैं रिड्यूस करूंगी एक्टिविटी 3 to 5 को 1 डे से, मेरा कॉस्ट कितना आएगा 150। एंड सेकेंड पाथ में मैं रिड्यूस कर रही हूँ 2 to 5 को 1 डे से, मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 200। तो मेरा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा कितना, 350 से डायरेक्ट कॉस्ट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, देखिए ये दोनों ही पाथ में गाइस, दोनों ही पाथ में कुछ कॉमन एक्टिविटी है क्या, कॉमन एक्टिविटी क्या है, 1 to 2 कॉमन एक्टिविटी है। अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी को एक दिन से रिड्यूस करती हूँ तो ये पाथ भी एक दिन से रिड्यूस हो जाएगा, ये पाथ भी एक दिन से रिड्यूस हो जाएगा, एंड मेरा एक ही एक्टिविटी का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखिए कॉमन एक्टिविटी, ओके। कॉमन एक्टिविटी क्या है, 1 to 2, 1 to 2 को मैंने 1 डे से रिड्यूस कर दिया, मेरा कितना कॉस्ट लगेगा 200 रुपीज़। अब आप खुद सोचिए, आप कॉमन एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे या इंडिविजुअल हर एक पाथ से एक एक एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। ऑब्वियसली आप कॉमन एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए क्रैशिंग नंबर 2 इज क्रैश एक्टिविटी 1 to 2 by 1 डे, ठीक है। अब देखिए, अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा,
ये 13, ये अभी 11 से कितना हो गया 10, ये भी 11 से हो गया 10, ये ऑलरेडी 10 था एंड दिस वाज 4 बिकॉज यहाँ पे 1 to 2 किसी में है नहीं. नाउ 1 to 2 को मिटा दीजिए बिकॉज 1 to 2 को हम लोग और क्रैश नहीं कर सकते. क्लियर है. अब देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हुआ 10 डेज. प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा गाइज, यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालिए. देखिए प्रोजेक्ट का कॉस्ट 11 डेज के लिए कितना था 9750 प्लस एक दिन के लिए एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट कितना लग रहा है 200 रुपीज़ माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट सेव कितना होगा 500 रुपीज़ पर डे. तो सेव कितना हुआ आप लोग का 300 रुपीज़. सो दिस इज 9450. प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हुआ आप लोग का 9450. यहाँ पे एक चेक पॉइंट है. यहाँ पे आप लोग अभी बोलेंगे मैम आप यहाँ पे 9750 क्यों लिए 10550 क्यों नहीं लिए. क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो मैं बता दूं. हम लोग यहाँ पे कितना दिन का ले रहे हैं 1 डे के लिए ले रहे हैं राइट. 1 डे का कॉस्ट 1 डे का एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड किए 1 डे का लेस किए तो हम कहाँ से जाएंगे 11 डे से जाएंगे बिकॉज हम लोग 11 से 10 में आ रहे हैं. हम लोग 13 से तो 10 में नहीं आए ना. 13 से अगर 10 में आते तो 3 डेज का कंसिडर करते. क्योंकि हम 11 से आ रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए थे 11 तक, यहाँ से नीचे आ रहे हैं इसीलिए यहाँ का कॉस्ट प्लस कितना एक्स्ट्रा लग रहा है एंड कितना एक्स्ट्रा सेव हो रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. क्लियर हो गया गाइस. उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग कौन सा एक्टिविटी को क्रैश कर सकते हैं. अभी देखिए अभी क्या हुआ तीनों ही पाथ अभी क्रिटिकल बन गए. ये तीनों ही पाथ अभी क्रिटिकल पाथ बन गए राइट. अभी अगर आप रिड्यूस करेंगे तो तीनों को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करेंगे. समझ रहे हो. तो अब देखिए ये पाथ में तो 1 to 2 2 to 3 एक्टिविटी ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं तो बचा 3 to 5. तो हमको 3 to 5 ही करना पड़ेगा. सेकेंड पाथ में 1 to 2 हो चुका है तो 2 to 5 को ही करना पड़ेगा. एंड थर्ड पाथ में 1 to 4 और 4 to 5 में जो भी लेस कॉस्ट है 1 to 4 कम है 150 रुपीज़ 4 to 5 है 250 रुपीज़ तो 1 to 4 को हम लोग एक दिन से रिड्यूस करेंगे. एक दिन से क्यों हम लोग यहाँ पे इसको अप टू 4 डेज मतलब 6 डेज तक हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ क्रिटिकल नहीं बन सकता है. बट यहाँ पे तो ये पाथ को आप एक ही दिन से कर सकते हैं, इसको भी एक ही दिन से कर सकते हैं, इसको भी एक ही दिन से कर सकते हैं और तीनों को सेम डेज से रिड्यूस करनी है तो एक ही दिन से हम लोग रिड्यूस करेंगे. ठीक है. तो आइए क्रैश 3 पे. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन एक्टिविटी नहीं है तीनों में. देखिए कुछ भी कॉमन है क्या 1 to 2 कॉमन था ये ऑलरेडी जा चुका है और कुछ भी एक्टिविटी तीनों में कॉमन नहीं है तो आपको ऑब्वियसली इंडिविजुअल ही लेना पड़ेगा लिस्ट कॉस्ट के हिसाब से राइट. तो देखिए क्रैशिंग 3 पे आइए. मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए क्रैशिंग 3. ठीक है. तो ये पाथ में हम लोग किसको रिड्यूस करेंगे एक्टिविटी 3 to 5. तो क्रैश एक्टिविटी 3 to 5 फॉर 1 डे. ये पाथ में किसको करेंगे 1 to 2 तो है नहीं राइट. 2 to 5 को करेंगे 2 to 5 फॉर 1 डे. एंड थर्ड में किसको करेंगे दोनों ही पाथ अवेलेबल है दोनों ही एक्टिविटी अवेलेबल है रिड्यूस करने के लिए बट 1 to 4 को करेंगे क्योंकि इसका कॉस्ट स्लोप लिस्ट है. 1 to 4 को करेंगे फॉर 1 डे. समझ रहे हो. नाउ अभी आप टोटल कॉस्ट पे आइए. टोटल कॉस्ट अभी इसका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा गाइस एक एक दिन से कम जाएगा तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा 9 9 9 एंड 4. तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया 9 डेज. बट प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या चेंजेस आया देखिए. आपका 10 डेज के लिए कॉस्ट कितना था 9450. सो 9450 प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा एक्टिविटी 3 to 5 के लिए लगा 150 रुपीज़ प्लस 2 to 5 के लिए लगा 200 रुपीज़ प्लस 1 to 4 के लिए लगा 150 रुपीज़ राइट. माइनस सेविंग्स कितना हुआ 1 डे के लिए 500 रुपीज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे एक दिन से घटा. तो आप लोग का इसका आंसर कितना आ रहा है कैलसी यूज़ कीजिए 9450
प्लस 150 प्लस 200 प्लस 150 माइनस 500, ये आया 9450। तो आप लोग का कॉस्ट सेम है 9450, ठीक है। कॉस्ट में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ, बस वक्त एक दिन से कम हो गया, ठीक है। नाउ अभी आप इसको मिटा दीजिए, 3 to 5 को हटा दीजिए बिकॉज ये ऑलरेडी हो गया, 2 to 5 को हटा दीजिए एंड 1 to 4 को हटा दीजिए। अभी हम कौन सा एक्टिविटी क्रैश कर सकते हैं? ओनली 4 to 5 को क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 4 to 5 में इसको क्रैश 4 करेंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि तीनों ही पाथ क्रिटिकल है, अगर आप तीनों को रिड्यूस करेंगे तभी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम होगा। अगर आप इसको एक दिन से कम कर भी दिए, 8 कर भी दिए, तब भी ये 9 एंड 9 है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 9 ही रहेगा बिकॉज ये दोनों पाथ में और कोई भी एक्टिविटी नहीं बचा जिसको आप लोग क्रैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का क्रैशिंग खत्म हो जाता है। समझ में आया? बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्योंकि 10 डेज में भी कॉस्ट 9450 है एंड 9 डेज में भी कॉस्ट 9450 है, सो ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा? आप लोग खुद सोचिए। आप लोग अगर एक काम को 10 दिन में करते हैं 9450 खर्चा होता है, 10 दिन में करते हैं तब भी 9450 खर्चा होता है, तो आप कितना दिन में करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आप लोग एक दिन पहले करना चाहेंगे क्योंकि आप लोग का एक दिन सेव हो रहा है, आप उसमें नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। टाइम सेविंग भी तो कॉस्ट सेविंग होता है, एक दिन पहले आप करना चाहेंगे, राइट। सो ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा? 9 डेज एंड प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा? 9450। क्लियर हुआ गाइज? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए क्रैशिंग प्रोसीजर में मैंने जो रूल्स लिखाए थे ना, वहाँ पे आइए। देखिए मैंने यहाँ पे क्रैशिंग प्रोसीजर लिखा था, 1-2 पॉइंट पढ़ने के बाद मैंने कहा था हम लोग क्वेश्चन करने के बाद इसको समझेंगे। तो पहला तो आपको समझ में आ गया, जब तक हम लोग का कॉस्ट रिड्यूस होगा तब तक हम लोग क्रैशिंग करेंगे, या फिर जब तक सारे क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग करेंगे। अगर कॉस्ट कम भी हो रहा है बट क्रैशिंग के लिए कोई एक्टिविटी बचा ही नहीं है तब भी हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। Then we should not reduce activity which exists on non-critical path, that is we should reduce the activity which exists on critical path having a least cost loop. क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को ही हम लोग रिड्यूस करेंगे। उसके बाद देखिए, we should reduce the activity which will reduce the project duration so that the original critical path duration becomes equal to or closer to the next longest path. आप 13 डेज को रिड्यूस करके 11 तक ला सकते हैं, 11 से कम नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ 11 डेज है, ठीक है। तो क्रिटिकल हमेशा क्रिटिकल ही रहेगा, क्रिटिकल कैन नॉट बी नॉन क्रिटिकल बट नॉन क्रिटिकल कैन बी क्रिटिकल, क्योंकि जब आप 10 डेज में आ गए, 13 से जब आप 11 में आए तो दोनों पाथ क्रिटिकल हो गया, तो जो सेकेंड पाथ था 11 डेज वाला वो क्रिटिकल हो गया। सो नॉन क्रिटिकल बिकम्स क्रिटिकल बट क्रिटिकल कैन नॉट बी नॉन क्रिटिकल, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, क्रिटिकल को इतना रिड्यूस मत करो कि वो नॉन क्रिटिकल हो जाए, ठीक है। आप अप टू नॉन क्रिटिकल तक उसको रिड्यूस करो, क्रिटिकल हमेशा क्रिटिकल ही रहेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से critical path should remain critical, that is critical path will never become non critical but non critical path may become critical, ठीक है। ये समझ में आया? उसके बाद when original CP मतलब original critical path and next longest path becomes equal, that means जब non critical path critical हो जाएगा, that means दोनों तीनों path critical हो गए, at that time both the paths should be reduced simultaneously। तब हम क्या करेंगे? सारे critical path को simultaneously reduce करेंगे so that it becomes equal to or closer to next longest path। Again हम लोग उसको कितना 11 से 10 तक ला सके, 10 से कम नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो 10 डेज का है। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोग को लेके समझाया है। आई होप आप लोग को क्रैशिंग प्रोसीजर समझ में आ गया। थोड़ा बहुत डाउट है भी तो जब आप लोग ग्रेजुअली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग का वो क्वेश्चन सॉल्व एंड प्रैक्टिस के साथ ही ये क्लैरिटी आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग CMA स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।